हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब मैं आप लोगों के सामने खुदावंद को अपने होठों का नजराना दूंगी। हालेलुया। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, कि मैं गिरा मुझे संभाल, मुझे संभाल कि मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा। सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा। अंधेरे साया को हटा, दिखा दे सब शहर मुझे। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब शहर मुझे। मुझे संभाल कि मैं गिरा। सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल कि मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए। यहाँ की रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा। यहाँ की रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा। जो चलना चाहूँ भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। जो चलना चाहूँ भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल के मैं गिरा। मुझे संभाल के मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सब खुदा की हजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे। जो भी खुदा की हजूरी में बैठा वो सेम अपने घरों को वापस नहीं जाएगा। आपकी सारी विश पूरी होगी, आपके सारे दुख दूर होंगे। हालेलुया। हमारा खुदा कभी ना बदलने वाला खुदा है। वो आज भी अपने लोगों के बीच में बड़े बड़े काम करता है। जैसे कि उसने हमको ये याकूब का घराना दिया है, तो आए हम उस खुदा का, हम सब अपने हाथों को उठाकर उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा खुदा वो खुदा है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मान से बचाया है, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया। आमीन।
हमारा विश्वास है हालेलुया कि आप इस हजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक खुदा हमको दिया है, अगर आप भी पूरे मन से उसको रिसीव करते हैं तो आज भी अब्राहम, दाऊद, मूसा, यहोशू, दानियल, अयूब, हिजकेल, यशाया, सारा, हन्ना, हालेलुया हालेलुया, एस्तर, मरियम बनेंगे हालेलुया। क्योंकि हम उन्हीं की बदौलत हम खुदा के कानून के अनुसार, खुदा के वायदों के अनुसार, जैसे हमारे बाप दादे चलते आए, हम वैसे ही चलते आए हैं। पर शर्त है कि हमारे बाप दादों ने वो मिस्रियों से जब छुड़ाए गए थे तो उन्होंने वो काम नहीं किए जो खुदा को पसंद थे, लेकिन खुदावंद ने अब हमको चुना है। तो खुदा आप हमारे जीवन को, अपने आसपास के जीवन को बदलता हुआ देखेंगे हालेलुया। आप खुदा में अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे। आप विश्वास रखें, आप अपने कामों में, आप उसको हजूरी में महसूस करेंगे मेरे पिता परमेश्वर को हालेलुया। अपने जीवन को पूरा बदलते हुए देखेंगे, हर टाइम उसकी हजूरी को महसूस करेंगे। आपको छुटकारा मिलेगा खुदा के यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। आप जो आज जो मैं आप लोगों के बीच में जो कलाम लेके आ रही हूँ, वो खुदावंद का कलाम है मेरे खुदावंद खुदा। जो मत्ती की अंजील उसका 13 बाब है और उसकी 45 और 46 आयत है। आओ हम सब उसकी हजूरी में बैठ के उसके कलाम को हम ऊंचा करें और हम नीचे होके उसके कलाम को रिसीव करें हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हालेलुया। खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसका 45 आयत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने छूकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में आप सब लोग इस वचन के अनुसार हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारा अनमोल मोती है, जैसे बाइबल में लिखा है। जैसे कि मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 45 आयत और 46 आयत। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये आयत निकाली होगी और अपनी अपनी उंगलियां रखें जैसे मैंने उसको पढ़ रही हूँ और खुदावंद की उस आयत को अच्छी तरह समझा रही हूँ मेरे भाइयों और मेरे बहनों हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है हालेलुया। एक व्यापारी के समान है हालेलुया। जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोतियों की खोज, सब कुछ, जिसने जो एक मोती मिला उसने अपना सब कुछ बेच डाला हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे वो कीमती और बहुमूल्य यानी कि बहुत कीमती मोती मिला तो उसने अपना सारा कुछ बेच डाला। उस कीमती मोती को खरीद लिया हालेलुया। उस कीमती मोती को खरीद लिया। ऐसे ही आप भी मान लीजिए कि आपका भी मोतियों का व्यापार है हालेलुया। मोतियों का व्यापार है। आपको कोई ऐसा मोती मिल गया जिसके लिए आपने अपना सब कुछ बेच दिया और वो कीमती मोती ले लिया। लोगों की नज़रों में वो एक पागलपन होगा। जब सब कुछ आपने अपना बेच दिया है तो आपने उस मोती को खरीद लिया। उस मोती को क्या कहते हैं? उस मोती को हम बोलते हैं यीशु मसीह हालेलुया। उस मोती को हम बोलते हैं यीशु मसीह। जो हमने वो मोती खरीद लिया तो वो नज़रों में, जब लोगों की नज़रों में हम थे तो वो हम पागल ठहरे हालेलुया। हमें वो पागल ठहराते हैं। तो जब हम सब कुछ बेच देते हैं, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो खुदा की एक अनमोल कीमती किताब जो बाइबल है उसको हम पकड़ते हैं। जो खुदावंद का एक सच्चा मोती है, जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो लोग हमें पागल बोलते हैं। तो अपना सब कुछ बेचकर आप लोग अपने काम सारे छोड़कर जब आप खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं तो लोग आपको बातें भी करते होंगे, संसार भी आपको बातें करता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या अपना खोया है।
और क्या हमने पाया है। हमने अपने संसार को, इस दुनिया की भीड़ भड़के को, इस दुनिया की लड़ाइयों झगड़ों को, झूठ को, बीमारियों को, सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है जो मेरे पीछे होलेगा वह मेरे स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही कीमती मोती है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम खुदावंद में वापस आएंगे तो मेरी बहनों, वह बहुत ही कीमती मोती हमारा खुदा यीशु मसीह है। जब संसार आपको मसीह में कबूल नहीं करता तो देखेगा, वो देखेंगे खुदावंद की जो खुली हुई आंखें हैं सॉरी खुदावंद की जो खुली हुई आंखें हैं वो हमें अपने में देता है। तो जब हम खुदावंद की खुली हुई किताब को पढ़ते हैं तो खुदावंद हमें अपनी अनॉइंटिंग में भेजता है। तो हम उसकी अनॉइंटिंग में देखते हैं कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने संसार को खोया है जिसको हमें पिता में हमारा कह रहा कि उसको छोड़ के मेरे पीछे हो ले, और हम उसके पीछे हो लिए। और हमने क्या पाया है? यीशु मसीह को, जो खुदा है, जो जिसने ये संसार बनाया, ये पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत जो दुनिया बनाई। हालेलुया, हमने कबूल की है। हालेलुया, हम कबूल करते भी हैं तो कुछ रिश्तेदार आपके छूट जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स आपके छूट जाएंगे, आपके घर के लोग आप जी को बहुत ज़्यादा करीब होंगे, वो भी आपको छोड़ देंगे। कभी कभी आपको नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी और लोग आपको पागल भी समझेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमने किसको पाया है। मैंने भी अपने घर वालों को छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, काम को छोड़ा हुआ था मैंने। हालेलुया, खुदावंद ने मेरे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा। आज से 4 साल पहले मैं खुदावंद में आ गई थी, लेकिन खुदावंद ने अब मेरे को अपनी भेड़ें दी हैं जो यकूब का घराना है। मेरा कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन जब मेरे को खुदावंद ने तैयार किया, जब मेरे को खुदावंद ने बोला कि मेरे पीछे हो ले, मैं खुदावंद के पीछे हो ली। और खुदावंद के पीछे होके मैंने जो भी सीखा, आज मैं वो सब सीख फर्स्ट डिवीज़न मैंने पास करके आज लोग आप जी के सामने मैं खड़ी हूँ। खुदावंद ने आप जैसी भेड़े, मेरे भाई बहन, मेरे अपने बुज़ुर्ग, अपने बच्चे मेरे को साथ दिया। इतनी प्यारी बहनें दी जो मेरी इज़्ज़त मान करती हैं, मेरा इज़्ज़त मान करती। मेरे खुदावंद का जो इज़्ज़त मान करेगा वही खुदावंद के राज्य में अधिकारी होगा। मैं जो कलाम देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मैं कलाम दूँ, मेरे खुदावंद की सब हमदो सना करें, उसकी तारीफ़ करें और उसकी हुजूरी में आके बैठें। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और मैंने अपनी इटालियन लैंग्वेज तक मैंने खो दी थी। मैं स्कूल में पढ़ती ज़रूर थी, एडमिशन ली थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं लगता था। मैं हमेशा खुदावंद की हुजूरी में बैठती थी, पैसे भी मैंने वहाँ पर बहुत दिए, लेकिन मेरे को इतनी इटालियन नहीं आई। फिर मैंने दुआ करनी शुरू की कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे में आएँ और मुझे अपनी हुजूरी में बैठाएं, और मैं जो कुछ भी सीखूं मेरे खुदा, आप जो कुछ भी मेरे को करवाना चाहते हो करवाएं। बट मेरे खुदावंद ने मेरी सुनी। बेशक इटालियन मेरे को इतनी नहीं आई, लेकिन मैं जब कहीं जाती थी तो खुदावंद की हुजूरी में बैठ के जब किसी के साथ बात करती थी तो मेरे को बात करनी भी आती थी। खुदावंद कहता तू जा, मैं पूछ के जाती थी दाऊद की तरह, और खुदावंद कहता तू चल, मैं तेरे में हो के बोलूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो कुछ भी छोड़ा, आज मैंने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह वो कीमती मोती है जिसने हमारी जान बचाई और अपनी कीमती जान हमारे ऊपर लौटाई और अपना पाक लहू हमें दिया है। मैं खुदावंद की हमदो सना करती हूँ, हमदो शुक्रिया करती हूँ, हमेशा उसकी धन्यवादी रहूँगी। हमारे पास जो कुछ भी है खुदा का दिया हुआ है, हम खुदावंद को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ हम उसको धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। जो हमने माता पिता के गर्भ से रचने से पहले खुदावंद ने हमको चुना और हमें बरकतों से साथ आशीषें, बरकतों से माला माल किया। हम आज जो कुछ भी हैं खुदावंद की हजूरी में बैठ के उसकी बदौलत आज मैंने सब कुछ पाया हुआ है।
खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सबको जय मसीह की। खुदा बाप आपको ऐसे इस्तेमाल करे जैसे खुदावंद मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू जीसस।